नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 143 143। आज हमारे साथ हैं श्री रामलाल जी सोनी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षाविद हैं श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय से, जो किसी ज़माने में नगर का प्रतिष्ठित विद्यालय था। गुरुजी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। जी, परिवार में कौन कौन है फिलहाल? परिवार में मेरे पिताजी का नाम देवीदत्त जी जी और माताजी का नाम जय देवी। जी आप परिवार के अंदर एट प्रेजेंट सबसे बड़े भाई है मेरे बनवारी लाल जी सोनी, जी जो वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं झुंझुनू में। जी आजकल वो जयपुर में रिजाइड करते हैं। और दो छोटे भाई और हैं। जी। संतान 4 डॉटर्स हैं जी। जो अपने वेल मैरिड है, वेल सेट हैं। नाम बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी कांता, कांता जी, उससे छोटी है सुलोचना, सुलोचना, उससे छोटी विमला विमला जो जयपुर में टीचर है, जी जी, और उससे छोटी रमा रमा जो जिसने अपने खुद की स्कूल कर रखी है जी जी, सीकर। सीकर में। गुरुजी, पढ़ते समय आपके दोस्तों के नाम जो कि प्रिय रहे आपको? दोस्त कम ही रहे मेरी तरह। क्योंकि काम से काम जी। और बस तो दोस्त बनाने में वो ज़्यादा टाइम ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पढ़ते समय प्रिय विषय कौन सा था आपका? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर था। और गुरुजी? प्रिय गुरुजी गुरुजी? तो मैं तो कई जगह पढ़ा हूँ। हम्म। और लास्ट में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए स्पेशलाइजेशन किया। जी जी तो प्रोफेसर्स हैं। अब जब यूनिवर्सिटी छोड़ दी जी जी, तो आउट ऑफ कांटेक्ट, हो गए। कोई कांटेक्ट नहीं जी जी। उन लोगों से। हम्म। लेकिन जब तक पढ़े हैं तब तक बहुत ठीक से पढ़ाया है उन्होंने, जी। और स्कॉलरली पर्सन्स थे सारे के सारे। गुरुजी, खान पान में कोई विशेष रुचि है? ना ना, मिठाई? बिल्कुल साधारण खाना, साधारण खाना। बिल्कुल। हम्म। कहीं बाहर घूमने गए हैं राजस्थान के? राजस्थान के बाहर घूमने गए हैं, बंगाल भी घूमे हैं, जी गुजरात भी घूमे हैं, जी। कलकत्ता भी घूमे हैं। अच्छा, शादी कितने साल हो गए आपको? शादी हो गई 50 साल। 50 साल। और ससुराल कौन सी जगह है? जी, ससुराल कौन सी जगह है? बगड़ है। पगगढ़। शिक्षक बनने का ही सपना था आपका शिक्षक बनने का ही सपना था शुरू से? शुरू से। हम्म। और ये रुचि मेरी इंग्लिश में ही थी। इंग्लिश में ही थी, तो पक्का मन बनाकर आए थे इस क्षेत्र में? जी, तो शुरुआत में नियुक्ति रघुनाथ विद्यालय में हुई कि कहीं और? नहीं, गवर्नमेंट में रहा हूँ मैं। अच्छा। 2 साल तक गवर्नमेंट में जी फर्स्ट ग्रेड में काम किया। जी। उसके बाद रघुनाथ विद्यालय में किया। तो गवर्नमेंट के छोड़कर कैसे आए रघुनाथ में? लोग तो भागते हैं सरकारी की उस तरफ। समय ऐसा था कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट सर्विस का, अच्छा। कि प्राइवेट सर्विस अपनी वो ठीक है, और गवर्नमेंट का है कोई पेंशन है, तो ऐसे कोई बात नहीं थी। ये तो सब बाद में हुए हैं। बाद में हाई इस बात का कि हाँ हाँ, देखो जीवन सुरक्षित रहेगा, इसमें तनख्वाह बढ़ती है प्राइवेट में। तो उस समय पे तो बराबर थी, अच्छा, प्राइवेट में और गवर्नमेंट बराबर में थी। बराबर थी। हम्म। 245 मिलते थे, 245 गवर्नमेंट में मिलते थे। तो रिटायर हुए तब कितना रहा सेवानिवृत्ति समय? पैसा कितना रहा? 245 आपने शुरू में उठाए, 245 शुरू में उठाए, और अंत में? अंत में उस समय 10 थे, इंक्रीमेंट 10। 10,000? ना ना, ओनली 10। आज कैसे इंक्रीमेंट थोड़ी है उस समय। हाँ। 10, 15, 20, 25 बस। इतने साल काम किया बस? हाँ, तो ये कौन से इंक्रीमेंट सन में है। सेवानिवृत्त हुए आप? मैं तो यहाँ से ऐसा से तो 94 में, 94 में। और बिगिनिंग में ही जो है 63 हम्म वो गवर्नमेंट में किया है 2 साल का। तो जब रघुनाथ में आप पढ़ा रहे थे उसमें प्रधानाचार्य कौन थे? उस समय प्रधानाचार्य पहले तो अयोध्या प्रसाद जी थे, जी।
उसके बाद में रामा किशन जी थे, जी। और उसके बाद में पूनम जी। तो वरिष्ठ अध्यापक जिनको आप याद करना चाहें, जिनका मार्गदर्शन आपको अच्छा मिलता रहा? मार्गदर्शन तो हमें तो खुद का ही लिया है। अलग विषय बाकी था। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी वजह से तैयारी की हो, जी जी। खुद की वजह से तैयारी की। हम्म। तो अंग्रेजी में हमारे विद्यार्थी जब पिछड़े रहते हैं बाकी दक्षिण भारत के लड़कों की निस्बत। अब तो जैसे कि बोर्ड भी अलग अलग बन गए, सीबीएसई वगैरह, तो लोग तैयारी करते हैं, उनका बोर्ड अलग, पैटर्न अलग है। आमतौर पर हमारे विद्यार्थी जो है वैसी परीक्षाओं में प्रतिभागी भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि अंग्रेजी आड़े आती थी ना। जी, तो उस समय कोई विशेष तैयारी करवाते थे? तैयारी तो कराते थे बच्चों को, तैयारी हम्म स्पेशल क्लासेस लगानी, और ख़ास तौर से स्पोकन इंग्लिश पे अटेंशन पे करना, हम्म। ये खास चीज़ थी। तो विद्यार्थी को अंग्रेजी अच्छी आए, जी, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या है कि उसकी स्पोकन इंग्लिश बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जी। और उसके बाद में ग्रामेटिकल। हम्म। आजकल देखते हैं ना, देखे इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन ग्रामेटिकली जी जी। वो खरे नहीं उतरते। जी। गुरुजी, मैं भी यूके में रहा हूँ, मैंने देखा है लोग वहाँ लड़के जो है ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हाँ, स्लैंग लैंग्वेज भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो अगर आदमी अपनी अभिव्यक्ति ढंग से कर पाता है, जो बात समझानी होती है समझा पाता है, तो उसमें फिर मुझे नहीं लगता कि ग्रामर कुछ ज़्यादा रोल अदा कर पाती है। हाँ, एकेडमिक अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो फिर वहाँ आपको ग्रामर का देखने। ग्रामेटिकल रोल तो ऐसा है कि अपन कहें कुछ उसका मीनिंग निकले कुछ, हम्म। तो ये ग्रामर बताती है। जी। लैंग्वेज की कंट्रोलिंग जो है शब्दों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग जो है हाँ, वो ग्रामर से आता है, वो ग्रामर से आता है। व्याकरण से आता है। बाकी तो सब बोलते ही हैं, हम्म। टप्पे लड़ाते हैं। तो अपने भारत में किस क्षेत्र की अंग्रेजी आपको सबसे अच्छी लगती है? देखिए, वैसे तो सारे ही क्षेत्र हैं वो ठीक ही हैं, हम्म लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है ना, हम्म। उनका एक क्षेत्र अलग है। जी जैसे आम आदमी की जो है लैंग्वेज, जी। उससे हट करके है यूनिवर्सिटी में, हम्म। तो वो स्कॉलरली लैंग्वेज है, जी। और ऊंचे वो दर्जे की है। ऊंचे दर्जे की है, हम्म। और उसी की वजह से स्पेशलाइजेशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। गुरुजी, अंग्रेजी जो है वैश्विक भाषा है, और अगर विश्व की बात करें तो जहाँ भी कामगारों की बात आती है, जहाँ मजदूर जहाँ होते हैं, वहाँ उन देशों में जैसे कि गल्फ कंट्रियाँ हैं, जैसे कि यूरोप कंट्रियाँ हैं, या कि अमेरिका हो, अगर मजदूरों की भाषा है आपस में बात करने की, तो वहाँ हिंदी चलती है। अगर ऑफिशियल भाषा है तो वहाँ अंग्रेजी चलती है। तो हिंदी का विकास तो हुआ है, हिंदी ने शब्दों को समावेशित तो किया अंग्रेजी की तरह, लेकिन फिर भी वो दर्जा नहीं मिल पाया है जो कि अंग्रेजी को मिलता है, क्योंकि या तो कंप्यूटर इंटरनेट में अंग्रेजी आ गई, या उसके अल्फ़ाबेटिक में प्रॉब्लम है, या फिर जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हम महसूस करते तो अपने उतना खुलापन नहीं हिंदी में। क्या कारण है कि हिंदी से अंग्रेजी बहुत पिछड़ी हुई है? ऐसा है साहब कि इंग्लिश जो है वो तो शुरू से डेवलप रही हुई जी। है, और ये जो लैंग्वेज है हिंदी, हम्म। ये तो बहुत बाद में डेवलप हुई है। बाद में, पहले प्राकृतिक और उर्दू मिक्स दूसरा थी। क्या है कि जो हिंदी विचारक है जी जी। उनका कुछ तो रवैया दूसरा है। जी। वो चाहते हैं कि भाई अपन तो मातृभाषा के रूप में देखें हम्म। इसको, और देखें ठीक है, इसमें नए वर्ड्स का यूज़ करना, नए यूजेस करना, ये चीज़ के ऊपर वो बात ऐसी रहती है ना। अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। हम्म। गुरु जी, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था, आप किस साहित्यकार से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? देखिए, शेक्सपियर जो है हम्म। वो तो वर्ल्ड का हाँ, माना हुआ है, विख्यात है। विख्यात है, हम्म तो वो तो नंबर वन। हम्म। फिर मिल्टन है, कीट्स है। लेकिन जैसे कि उसमें जैसे कि रोमियो शब्द आता है, हम्म, तो रोमियो क्या था और रोमियो को क्या बना दिया आज, पता है ना आपको? हम्म, आप तो अखबारों में पढ़ते हैं। हम्म, बताना चाहेंगे रोमियो क्या था? हम्म, रोमियो एक पात्र था कि काल्पनिक था? नहीं, पात्र था। पात्र था ना, काल्पनिक था ना। हम्म, तो आज तो रोमियो एंटी रोमियो बताते हैं, तो रोमियो का मतलब कि जैसे गुंडा, आवारा, सड़क छाप लड़का, ये था। नहीं, असलियत में रोमियो कैसा था? रोमियो को मिलता है ऐसा नहीं है, रोमियो का मतलब लवर से था। जैसे लैला मजनू बोलते हैं, उस तरह का था ना। लेकिन जी, आजकल तो एंटी रोमियो शब्द इस्तेमाल में ला रहे हैं,
कई कई राज्यों में, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि रोमियो बहुत ही एक सड़क छाप आदमी ना था, ना ना बिगड़ैल ना था। ना बहुत ही सीजन अगर एक्टर। आज रोमियो के जो परिवार वाले जिंदा होते जी तो वो जरूर आपत्ति दर्ज करवाते बिल्कुल कि हमारे पूर्वज का नाम बदनाम कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल करवाते साहब। तो गुरुजी ये बताएं, आपने सेवानिवृत्ति के बाद में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा मिलती रहे, इसलिए किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े बाद में? मैंने तो कंटिन्यूशन रखा है, जैसे 94 में रिटायरमेंट लिया हम्म, एसआर से। जी उसके बाद में अपने जो बाबा जी की स्कूल है आश्रम में, कौन सी? नाजी महाराज, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इस स्कूल का प्रिंसिपल काम किया अच्छा, कितने साल रहे आप? 2 साल। 2 साल रहे, हाँ। फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं दूसरी, हम्म, बीडीएम है जी और ताखड़ जी है जी। और सीकर हम्म। प्रिंसिपल रहे हैं। गुरुजी, जैसे हिंदी में हम आसु निबंध और आसु भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, विषय दे देते हैं, और विषय उस स्थान पर देते हैं जब खड़े हो जाते हैं, तब पहले नहीं बताते। इसी तरह अंग्रेजी में अगर ऐसा हो तो ऐसे विषयों की, ऐसे चीज़ों की तैयारी के लिए छात्रों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? होता है ना, एक्सटेम्पोर बोलते हैं इसको। हम्म, तो हाथों हाथ टॉपिक डिक्लेयर किया जाता है जी और जिसके ऊपर अपने को एक्सप्रेशन करने हैं जी। या कुछ बोलना है या लिखना है तो उसे एक्सटेम्पोर स्टाइल बोलते हाँ, स्टेम पर जो बता रहा हूँ मैं, उसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हैं। उसकी तैयारी तो ये खुद की बेसिस के ऊपर ही है जी कि आप ये सोचें कि कोई दूसरा आकर के आपको तैयारी करा देगा, सो नहीं होगी। खुद की तैयारी के ऊपर ही है। गुरुजी, एक तो जैसे मैंने देखा कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर जो हैं या हिंदी के अखबार जो हैं, जी इनकी जो भाषा शैली है जी वो स्तरीय नहीं रह पाई है। इनमें मैं नहीं कह रहा कि स्थानीय शब्दों का समावेश है, लेकिन शब्द शैली जो है, जैसे कि जो जो लड़कों का ग्रुप होता है वो भाषा इस्तेमाल नहीं करते, स्लैंग लैंग्वेज, जी वो भाषा आ रही है। जी तो जी। ऐसा क्यों है? संपादक तो वही हैं। संपादक के जो है ना, जी वो कोशिश ये करते हैं कि अपना ऐसे लैंग्वेज यूज़ करें जो कॉमन पर्सन समझ सके हम्म और कॉमन पर्सन जिसको यूज़ कर सके। हम्म। तो इसलिए वो ज़्यादा स्कॉलरली बढ़ने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते, लेकिन साहित्य किताबों की भाषा अलग होती है ना? जी वो तो अलग होती हाँ है। हाँ। अच्छा। लिटरेचर की तो लैंग्वेज अलग होगी होगी। हम्म। तो गुरुजी, एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए, और एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक अच्छा अध्यापक है, उसे हमेशा स्टूडेंट को, अपना शिष्य को संतान के बराबर मान के चलना चाहिए जी और उसी ढंग से तैयारी करनी चाहिए। हम्म। अब ये जरा कमर्शियल व्यवसायीकरण हो रहा है। कमर्शलाइजेशन हो गया, जी इसलिए पैसों की तरफ दौड़ धूप है, बाकी नहीं। पैसों की तरफ दौड़ धूप करेगा वो टीचर नहीं होगा। हम्म। टीचर तो खाली बच्चे के फॉर्मेशन, बच्चे का डेवलपमेंट, उसका विकास, इसी के ऊपर ध्यान दे, वो टीचर है। जी। और एक अच्छे विद्यार्थी में? और एक अच्छा विद्यार्थी है, वो अपने आप ही एक अच्छा टीचर है तो अच्छा विद्यार्थी अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। जी जैसे जैसे ओबीडियंस है, हम्म। अपने टीचर जो कहे उसको करे, उसको फॉलो करे और विश्वास रखे टीचर के अंदर, तो ये सारी की क्वालिटीज जो है वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी अगर टीचर ठीक है तो। जी जी। गुरुजी, एक बात बताएं जी कि अंग्रेजी में पै पी पी, तो हम पै को अंग्रेजी में मतलब फै, और एफ, हमारे एफ भी है, हमारे फै भी है, जी लेकिन वो फै बोलते हैं, हम लोग फै बोलते हैं। जी तो ये कुछ दो चार शब्द हैं, ज़्यादा नहीं है। इन जैसे टै को ठै बोलते हैं हम लोग ना, तो जिस तरीके से वर्णमाला वो अंग्रेज लोग बोलते हैं, क्या वैसी वर्णमाला हम नहीं सिखाते सकते बचपन से? अगर बचपन से सिखा दें तो आगे चल के हमारे बच्चों में बहुत सहूलियत आती है। अगर हम वहाँ जाते हैं, जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत समस्या आई, क्योंकि मुझे कई बार पै पै फै बहुत समस्या आती है बोलने में, टै का। तो
शब्द हमारे पास ऐसा नहीं कि जैसे अरबी में शब्द नहीं है, उर्दू में शब्द नहीं है, तो हमारे पास शब्द हैं, वो हमारे पास वो शब्द पहले से हैं, सिर्फ हमारे अध्यापकों को पता नहीं है कि अंग्रेजी लोग उस शब्द को कैसे उच्चारित करते हैं, जबकि वो अपने तरीके से उच्चारित करते हैं। तो बच्चों को भी वो आदत पड़ जाती है, उसके बाद में वो जो महीन जो फर्क है वो उसका भेद करना मुश्किल हो जाता है, तो जुबान वही मोड़ वही आता है। तो अगर ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी अगर विदेश जाते हैं तो वो मुकाबले में फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, फिसड़ जाते हैं बोलने में। थोड़ा सा वो क्या है कि नर्वस फील करते हैं। बाकी तो रहने से बोलने से जो यूज में आती है इंग्लिश, फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा वो नर्वस फील करते हैं अपने आप को। अच्छा गुरुजी, अभी स्वास्थ्य कैसा आपका, ये बताएं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहीं घूमने की इच्छा थी, नहीं देख पाए? अब तो घूमने फिरने की बजाय बस रेस्ट ही ही है। तो आपके चाहने वाले जो इस साक्षात्कार देखें, बड़े चाव से देखेंगे और काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलेंगे वो लोग, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? वो जो स्टूडेंट्स है जी जी, और जो परिचित हैं आपके, परिचित है, उनसे मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन फील करें, संतुष्टि करें किसी भी क्षेत्र में। आप कुछ भी करते रहो, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो ना, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक काम नहीं बढ़ता। गुरुजी, इस उम्र में अभी भी आपके मुंह पर थोड़ी मुस्कुराहट, हंसी है, तो ये शुरू से ही थी कि शुरू से ही थी? शुरू से ही थी। शुरू से ही थी। तो आप किस तरीके से अध्यापक थे? कठोर अनुशासन वाले थे कि मृदु स्वभाव वाले थे? नहीं नहीं, मृदु स्वभाव वाले थे। ज्यादा नहीं, लिफ्ट दिया करते थे बच्चों को आराम से, क्योंकि ज्यादा कठोर रहे तो वो तो रिप्रेस हो जाएगा बच्चा, तनाव हो जाएगा, बच्चा सीख नहीं तो सकेगा। स्कोर कैसा रहता था आपके बच्चों का? ठीक रहता था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहता था। बहुत बढ़िया रहता था। अंग्रेजी का हवा नहीं रहता था? ना हवा नहीं रहता था। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स फॉरेन में गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, आपसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में। तो वहाँ जाकर के सेट है, वेल सेट है। ठीक गुरुजी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जो अनुभव आपने बांटे हैं उससे आपके विद्यार्थीगण, आपके परिचय जो लाभान्वित होंगे, और मैं आप ईश्वर से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और आपका स्वास्थ्य ही बना रहे। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत। स्टडी के साथ साथ में गेम्स भी चलता रहता था। तो हम जो गेम खेलते थे ना, जी जी, उसको नमाज की तरह खेलते थे, नमाज के स्पिरिट में। जैसे नमाज हमेशा टाइम से पढ़नी है, जी जी, तो गेम चाहे कुछ भी हो, हमेशा वो गेम खेलना ही है। तो आप कौन सा गेम पसंद था आपको? वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। अच्छा, तो सुरेश मिश्रा जी आपके पास खेले हैं? वॉलीबॉल में रहे हैं, बास्केटबॉल में रहे हैं। तो खेल में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है? बहुत बढ़िया रहा है। तो आपने कोई स्पर्धा जीती भी है? बहुत जीती भी है, बहुत हारी भी है। नेशनल लेवल पे खेले भी आप? भी नेशनल लेवल पे भी खेले हुए हैं। तो ये नहीं कि भाई हमेशा हम तो जीते हैं। हाँ, वो तो हार जीत तो चलता रहता है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उसको गांठ लेके जिंदगी का हिस्सा बना के चल दिया, गांठ बना के नहीं बैठे कि हार गए हैं तो नर्वस हो गए और जीवन खत्म हो गया जी। हाँ, चलती रहेगी जिंदगी। ठीक गुरु जी, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समय मिला तो यूँ आगे साक्षात्कार लेते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।